Hello students, this is Vanshika Agrawal and you are watching lecture number 2 of Matter in Our Surroundings. It is the chapter number 1 of our Science NCERT textbook. First of all, let us take a recall of all the topics that we have learned in our previous lecture. What is matter? Matter is something which have mass and it occupies the space, and then we learned that matter is made up of the particles and these particles are very small. Matter have the following characteristics: that matter have spaces between them, particles of the matter are continuously moving, and the particles of the matter attract each other. Now in the today's session we are going to learn states of the matter. So, first of all, I will give you a homework that we will revise the answers of these questions. First question is, which of the following are matter? We know that matter is something which have the mass and occupy the space. Here chair has the mass, so chair is a matter. Air is also matter, but the love is not matter. Smell, it is also not matter. Hate, it is also not matter. Almonds, they are matter. Thought, it is a feeling. Thought is something which we think, so it is not a matter. Cold, it means something which is cool, it is not a matter. Cold drink, it is a matter. ओके, स्मेल ऑफ परफ्यूम इट इज़ मैटर. अब आप लोग सोचोगे स्मेल जो था वो मैटर नहीं था, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ अ मैटर बिकॉज देयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग दैट इज़ स्मेल ऑफ द परफ्यूम, इसलिए मैटर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है था, द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल from cold food you have to go close. Why? We know that it is because of diffusion. The diffusion is a process when the particles intermix with each other. यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि जैसे हम किसी भी चीज़ को हीट करने लगते हैं तो डिफ्यूज़न जो है वो फास्टर बनने लग जाता है. डिफ्यूज़न मतलब दो अलग अलग मैटर की स्टेट्स के पार्टिकल्स जब एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाती है. तो गर्म खाने में क्या था कि गर्म खाना मतलब उसको हीट मिल रही है तो डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट हो रहा है. बट ऑन द अदर हैंड कि अगर कोल्ड फूड रखा हुआ है, गर्म मतलब खाना अगर 10 बजे के अराउंड बना हुआ है और 1 या 2 बजे अगर हम उसकी स्मेल लेना चाहें तो हमें उसकी खुशबू नहीं आएगी कि खाना में कौन सी डिश बनी है. हम इवन स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिकॉज वो खाना उस वक्त ठंडा हो चुका होगा. और डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन विदाउट हीटिंग वो बहुत स्लो होता है, हीट करने पे वो बहुत फास्ट होता है. इसलिए स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अ सेवरल मीटर्स अवे. अब अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कि जो गोताखोर, जो लोग समुद्र में डुबकी लगाते हैं, गोताखोर होते हैं डाइवर, वो स्विमिंग पूल में वाटर के पास से निकल जाता है, मतलब वो वाटर्स के थ्रू कट कर पाता है. कट करने का मतलब है वो पूल वाटर को क्रॉस कर लेता है. ऐसा क्यों होता है? हमको पता है कि वो वाटर में स्विम इसलिए कर पाता है क्योंकि वाटर क्या लिक्विड है, और लिक्विड के पास जो है उसके पार्टिकल्स के पास इतना इनफ स्पेस होता है कि वो जो डाइवर है वो वहाँ से क्रॉस कर सके. इसलिए तो इस आंसर होगा इसका, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज पार्टिकल्स हैव द स्पेसेस बिटवीन दैम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर? वी नो दैट particles of the matter attract each other, they are continuously moving, particles have spaces between them. These are the characteristics. Now today we are going to learn a very new and interesting topic which is states of the matter. स्टेट्स ऑफ द मैटर इन वेरी प्रीवियस क्लासेज या हमने अपनी जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर की जनरली 3 स्टेट्स होते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये चीज़ हमने बहुत बचपन से पढ़ी हुई है, लेकिन आज हम उसी के बारे में और डिटेल में और डेप्थ में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप. हमारे आसपास इस वक्त ही आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, चेयर है, पेन है, बुक, निडल, या इवन स्टिक, कोई भी आप टेबल पे बैठे हुए हो, इवन आपके पास बुक होगी, कोई भी चीज़ होगी, बॉक्स होगा आपके पास. तो जो चीज़ें सॉलिड, वो चीज़ सॉलिड. व्हाट आर सॉलिड? सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ द मैटर विच हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. जिसका एक डेफिनेट शेप होता है
जिसका एक डेफिनेट बाउंड्री होती है उसकी, और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मतलब ये सब कभी भी किसी भी कंडीशन में ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती। वैसे मैटर की स्टेट को हम सॉलिड बोलते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब अगर हम उनको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड कहलाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स। सॉलिड के पास एक टेंडेंसी होती है कि जब हम उन पर फोर्स लगाते हैं, या जब वो फोर्स के बाहर, मतलब फोर्स लगा दिए उसके बाद हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो उनके पास इतनी ये उनकी कैपेबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर हम उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड्स जो हैं वो टूट भी सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे जैसे चेयर है, अगर बहुत ज़्यादा आपने उस पर फोर्स लगा दिया, आपने उसको हैमर किया, तो चेयर की भी इनफैक्ट पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, चेयर अपने खुद ही शेप में रहेगी। लेकिन आपने अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो मे बी वो टूट सकती है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसके शेप को चेंज कर सकें, बिकॉज सॉलिड्स आर द रिजिड। क्योंकि सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत रिजिड होते हैं। ये प्रीवियस एक्टिविटी हमको दी हुई है कि एक पेन है, बुक है, नीडल है। आपने देखा हम पेन को हम तोड़ सकते हैं। पेन को क्या हम तोड़ सकते हैं क्या? पेन की एक बार निब टूट सकती है, लेकिन पेन कैन नॉट बी ब्रेक, सो इट इज़ अ सॉलिड। अब बुक बुक के पेजेस को आप जो है, बुक के जो पेजेस यू मे कैन टर्न, बट अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद आपने देखा है, आप ऑब्ज़र्व करेंगे इन सब का डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और आप लोग इन सब चीज़ों को हैमर करके गिरा के देखिएगा, और फिर देखिएगा कि इनमें कोई चेंज होता है। पेन को गिराओगे तब भी वो टूटता नहीं है। और अगर आप इनको कंप्रेस करोगे तो ये सारी चीज़ें कंप्रेस भी नहीं होंगी। तो हमें सॉलिड की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ कैन व्हाट वी लर्न about the solid state, that solids have a definite shape, they have a distinct boundary, and they have a fixed volumes, they have negligible compressibility, and दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रबर बैंड है, तो पूछा क्या हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप चेंज हो सकता है क्या वो सॉलिड है? तो हमको पता है कि अगर रबर बैंड पे हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट सकती है। लेकिन मतलब अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे या उसको खींचेंगे तो वो खिंच जाएगी, फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इट ब्रेक्स, तो वो टूट भी सकती है। अब अगली चीज़ है कि शुगर है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। आपने अपने घर में शुगर देखी होगी, सॉल्ट देखा होगा। शुगर का क्रिस्टल आप उसको तोड़ोगे क्या उसका क्रिस्टल टूटेगा? नहीं टूटेगा। इनफैक्ट जो हर शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल का जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे हम उसको प्लेट में ले, जार में ले या हैंड में लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शुगर का क्रिस्टल सॉलिड स्टेट का है एंड इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, और उसका एक डेफिनेट शेप है। अब वो बोल रहा है स्पंज के बारे में क्या है कि यार वो सॉलिड है, क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? तो स्पंज जो होता है उसके पास बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं द एयर इज़ एक्सपेल्ड, एयर बाहर आ जाती है और हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। उसको कंप्रेस क्यों कर पाते हैं हम? उसको बाकी चीज़ों को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्पंज के पास एयर होती है, और एयर गैस है, और गैस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ हम स्पंज को कंप्रेस नहीं करें, स्पंज के होल्स के अंदर एयर ट्रैप है, वो यहाँ पे कंप्रेस हो रही है। तो इट डजंट मीन कि सॉलिड जो है कि वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। हियर स्पंज हैज़ द माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, दैट इज़ व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज़ लिक्विड स्टेट। अब आपने देखा होगा लिक्विड कौन सी चीज़ें लिक्विड होती है? वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें। आप इन सारे लिक्विड्स को अपने घर में फ्लोर पे फैला के देखिएगा, या फिर आप किसी एक लिक्विड को लीजिएगा, एक कंटेनर में एक लिक्विड लीजिएगा, फिर दूसरे कंटेनर में दूसरा लिक्विड दीजिएगा, तो आप देखना क्या उनका वॉल्यूम सेम रहता है या नहीं रहता, लिक्विड का शेप हमेशा सेम रहता है नहीं रहता, या आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाते हो तो ईज़िली फ्लो हो पाता है या नहीं हो पाता। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से हमको यही पता चलेगा कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। इनफैक्ट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर poured. If you pour it in a glass, then it will take the shape of the glass. If you pour in it a cup, then it will take the shape of a cup. If you pour it in the water bottle, then it will take the shape of the water bottle.
So what we concluded that the liquids have no fixed shape but they have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. But liquids flow and change shape. Whatever we learned in the solid state, they cannot flow. Is the chair can flow? No. So solids cannot flow, but the liquids can flow and they change shape. Liquids are rigid. When you touch the water, do you find it rigid? No. वो हार्ड होता ही नहीं है. वाटर हार्ड नहीं होता, लिक्विड हार्ड, वो ऑयल हार्ड नहीं होता है. लेकिन चेयर हार्ड होती है, नेडल हार्ड होती है, पैन भी थोड़ा सा हार्ड होता है, टेबल हार्ड होती है. तो हमें क्या पता चला? सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी but liquids don't have the property of rigidity. In fact they possess the property which is called fluidity. अब एक न्यू टर्म आ गई हमारे पास, फ्लूडिटी. फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है? Liquids flow and change the shape, so they are not rigid but they can be called fluid. लेकिन हम उनको फ्लूड कह सकते हैं क्योंकि लिक्विड्स फ्लो करते हैं और अपना शेप चेंज करते रहते हैं. सपोज दैट इफ़ द वाटर इज स्प्लिट ऑन द फ्लोर then it will change its direction. तो अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करेगा. इट मे बी स्ट्रेट, इट मे बी कर्व, इट मे बी सर्कुलर. सो वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो इसलिए उस लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज फ्लूडिटी. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी बोलते हैं. अब हमने देखा है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं. सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाने का मतलब है कि मिक्स हो जाते हैं. अब जो गैस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो भी वाटर में डिफ्यूज़ होती हैं. आपने पढ़ा होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या ब्रीथ करते हैं? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन द सेंस ऑक्सीजन इज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर. वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मिक्स होती है. तो हमें क्या पता चलता है कि गैसेस भी, जो गैसेस हैं वो पानी में डिज़ोल्व होती हैं. और कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन. वो एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को ही तो इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं. तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमें पता है हम सब लोगों को एयर की ज़रूरत होती है, हम सब लोग ब्रीथ करते हैं ताकि हम सर्वाइवल कर सकें. और एक्वाटिक एनिमल्स क्यों ब्रीथ करते हैं? इफ़ समबडी आस्क्स अस या इफ़ क्वेश्चन कम्स इन द एग्ज़ाम, हाउ एक्वाटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव, कैन ब्रीथ, तो इसमें आएगा कि एक्वाटिक एनिमल्स क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व रहती है. वॉट वी कंक्लूडेड दैट सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ दे थ्री कैन डिफ्यूज़ इनटू द लिक्विड्स. अब आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड में कैसे डिफ्यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन द वाटर, देन यू सॉ दैट द शुगर क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड, देन इट कैन डिफ्यूज़ इनटू द लिक्विड्स. वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है क्योंकि शुगर का क्रिस्टल सॉलिड है तो उसे आप डिज़ोल्व करोगे तो मिक्स हो जाएगा. इन दिस भी लिक्विड्स में मिक्स हो जाते हैं, कई बार डिफ्यूज़ रहते हैं. गैसेज हैं, जो गैस होती हैं वो भी लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाती हैं. तो हमें क्या पता चलता है? लिक्विड्स की जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सॉलिड से हाई होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं करते. हमने पढ़ा ठंडे खाने के पार्टिकल्स एक दूसरे में, उनमें डिफ्यूज़न की प्रोसेस इतनी होती ही नहीं है. तो सबसे ज़्यादा हमें एक पॉइंट क्या पता चला है कि डिफ्यूज़न इज़ वीक इन द सॉलिड्स, बट लिक्विड्स हैव द हायर डिफ्यूज़न देन द सॉलिड. सॉलिड के पास सबसे कम होता है और लिक्विड्स के पास सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है. वो क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है. इसलिए सॉलिड से ज़्यादा होता है. इट मीन्स दैट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. वो आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे आर सॉलिड के पार्टिकल्स. लेकिन अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं दे हैव द स्पेसेस बिटवीन दैम. उनके पास स्पेस होता है तो पार्टिकल्स ईजिली एक दूसरे से मिक्स कर पाते हैं. ये इससे मिक्स कर पाता है, ये इससे मिक्स कर पाता है, ये इससे मिक्स कर पाता है, ये इससे मिक्स कर पाता है. लेकिन यहाँ पे उनके बीच में इतना स्पेस है ही नहीं कि वो एक दूसरे से मिक्स हो पाए, बिकॉज पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं. इसलिए वो एक दूसरे से डिफ्यूज़ ही नहीं कर पाते हैं. लेकिन लिक्विड में कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच में जो आपको पार्टिकल्स के पास स्पेस दिखाई दे रहा है इट इज़ कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इनके पास इतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट द लिक्विड्स हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स.
नाउ गैसियस स्टेट में आपने देखा है कि बलून होता है, बर्थडे पार्टीज़ में बलून होता है, बलून के अंदर हम गैस फिल करते हैं। तो क्या आपको लगता है गैस के सिलेंडर से कितने बलून्स एक्चुअली हम फिल कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें और गैस कैसे फिल की जाती है, गैस कंप्रेसिबल होती है नहीं होती, सारे फैक्ट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे ज़्यादा चीज़ हमने देखा कि जो गैसेस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स जो है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, उनको भी आप नहीं कर सकते इतना, लेकिन गैसेस को कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि एलपीजी जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, या जो सिलेंडर्स में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट्स के लिए, तो उन सब में ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर में ही तो होती है। अब सिलेंडर में वो फिल्ड कैसे होती है? जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तभी वो सिलेंडर में जाके फिल होती है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी का यूज़ तो आजकल हम व्हीकल्स में कर रहे हैं। तो ये सारी गैसेस कैसे फिलअप होती हैं बलून्स में या सिलेंडर्स में? ये सारी चीज़ें गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं तभी जाके हम इनको यूज़ कर पाते हैं, और इनके कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के पास बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से गैस का जो इतना लार्ज वॉल्यूम होता है, लार्ज वॉल्यूम मतलब गैसेस जो इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम एक स्मॉल सिलेंडर में भर सकते हैं और ईज़िली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमें हॉस्पिटल्स में करना है, पेट्रोल पम्प्स में करना है, जहाँ भी करना है। तो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट द गैसेस हैव द हायर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। नेक्स्ट थिंग, ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब भी खाना बनता है, हम किचन में बिना घुसे ही हमारे जो खाने की स्मेल है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाती है। तो स्मेल कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, खाने की खुशबू के पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में इंटरमिक्स करते हैं और हम तक पहुँचते हैं, चाहे हम कितनी भी दूर हों। गर्म खाने की खुशबू ही हम तक जो है वो सेकंड्स में पहुंच जाती है इन कंपेयर, बिकॉज अगर हम इसको सॉलिड्स या लिक्विड्स की डिफ्यूजन की रेट से कंपेयर करें, सॉलिड्स या लिक्विड्स में डिफ्यूजन की रेट बहुत कम है, गैसेस के पास बहुत ज़्यादा है। गैसेस के पास डिफ्यूजन फास्टर क्यों होता है? क्योंकि गैसेस के पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा स्पेस है इन सब के बीच में, इतना स्पेस है। तो पार्टिकल्स जो हैं वो खाने की खुशबू के पार्टिकल्स जो हैं, ये सब जो हैं वो एक दूसरे से ईज़िली इंटर मिक्स कर सकते हैं। जब ईज़िली इंटर मिक्स कर सकते हैं तो खाने की जो खुशबू है वो हम लोग कहीं पे भी हो हम तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के पास बहुत स्पेस होता है, दे हैव इनफ स्पेस, दैट्स वाई। अब हमें क्या पता चला, हमें क्या कंक्लूजन मिला? गैसेस के पास हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेस के पास हाई डिफ्यूजन रेट होती है। अब नेक्स्ट हमने देखा है पार्टिकल्स जो हैं वो गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इस वजह से वो हाई स्पीड पे अलग अलग जगह मूव कर सकते हैं और एक दूसरे से टकराते भी हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो गैस जो प्रेशर लगाती है, गैस आपको पता है प्रेशर लगाती है एक दूसरे से। देखो ये जो पार्टिकल्स हैं सी में, यहाँ पे पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, तो एक दूसरे से ईज़िली जो है वो, ये देखो गैस है, मतलब ये बलून है, बलून के अंदर गैस फिल है, उसके पार्टिकल्स हैं, इतना स्पेस है कि ये पार्टिकल्स बलून की सरफेस से टकरा सकते हैं और उस पर प्रेशर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि गैस पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स लगाते हैं कंटेनर की वॉल्स पर। ये जो बलून के सरफेस पे वो ईज़िली फोर्स लगा पा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि गैस जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं। वो एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि वो हर एरिया पे, हर लिमिटेड स्पेस पे वो फोर्स लगाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि गैस जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। सो दैट इज़ ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर दैट वी रीड टुडे। हमने क्या पढ़ा आज? पूरे सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे वो उनके पास रिजिडिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, वो उनके पास फिक्स शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड्स के पास करें तो उनका डेफिनेट शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स के पास बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, लिक्विड्स के पास सॉलिड से ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की डिफ्यूजन रेट सॉलिड से ज़्यादा होती है। एंड हमने पढ़ा गैसियस स्टेट में, हमने ये पढ़ा था कि जो गैसियस स्टेट में डिफ्यूज़न की रेट सबसे ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, गैस में इतनी हाई फ्लूइडिटी नहीं होती, गैसेस में रिजिडिटी भी नहीं होती, और गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो
इंटर पार्टिकल स्पेस, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अब ये जो क्वेश्चंस जो दिए हैं ये आप लोग के होमवर्क हैं, इन सब के आंसर्स आपको, ये पूरा वीडियो पढ़ा है, इन सब से आपको इन सब के आंसर्स मिलने वाले हैं कि इन सबको डेंसिटी के बेसिस पर अरेंज करना है। ये सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंसेस है वो बताना है आपको, ये बताना है रिजिडिटी होती क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। इन सब के हमें रीज़न्स देने कि ऐसा क्यों होता है, गैस प्रेशर क्यों लगाती है, गैस वेसल में कम्प्लीटली फिल क्यों हो जाती है, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं, और हम एयर में अपने हैंड को ईजिली मूव कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक वुडन ब्लॉक लें तो उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना जिससे उनको भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से वो समझ पाएँ और उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द डेली अपडेट्स। और इन सब के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम इन सब के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।